प्रणाम सभी को। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र से आज के विचार मंथन को आगे बढ़ाते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर करके नेत्र कोमलता से बंद करके बैठें। गुरु सत्ता से प्रार्थना, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर चलें। जीवन में सभी तक अद्वितीय तेज हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करे, सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। प्राप्त हुई दिव्यता को मंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। स्वागत सभी का। फिर से कल जो बात हो रही थी थोड़ा सा उससे कड़ी को जोड़ेंगे और उसके बाद आज कला को पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। आज छठी कला मुझे लगता है समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अध्यास यानी भ्रम, इसकी बात हो रही थी कि कैसे विभिन्न प्रकार से जो पहले हमने भ्रांतियां समझी थी यानी भ्रम समझे थे, उसी प्रकार से अब अध्यास के क्लासिफिकेशन को समझा था। आपको अगर मोटा मोटा समझा दें, ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास, दो प्रकार के अध्यास थे। ज्ञान अध्यास विचार सागर नाम का जो ग्रंथ है उसके विषय में विस्तार से लिया गया है वहां पर, और यहाँ अर्थ अध्यास पर प्रकाश डाला। अर्थ अध्यास के फिर से दो क्लासिफिकेशन के तरीके थे। एक में उसको 6 चीजों में क्लासिफाई किया गया, 6 प्रकार की भ्रांतियां, और एक में मोटे स्वरूप में 2 प्रकार की भ्रांतियां बताई गई जो हमें ज्यादा इजीली पकड़ में आती हैं, इसलिए उसे हमने पकड़ा। एक थी दोनों के बीच में संसर्ग का यानी कि आपस में जो संबंध है उसका अध्यास, और दूसरा स्वरूप का अध्यास। तो वहां 2 शब्द आए थे, आत्मा और अनात्मा। आज भी उसी पर चर्चा होगी, आत्मा और अनात्मा। आत्मा और अनात्मा में मोटे तौर पर हमने सिद्धांत समझे थे। क्या सिद्धांत थे? कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है और आत्मा के अतिरिक्त तो जो कुछ भी है वो अनात्मा है, उसका स्वरूप है। एक बात। दूसरा, क्योंकि इसका स्वरूप है और ये सब अनात्मा जो है इसका बाद हो सकता है, जो आत्मा है उसका कोई बाद हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ब्रह्म चैतन्य है। उसका क्या, कौन किस चीज से काटेंगे उसको? वो तो स्वयं सूर्य है, स्वयं प्रकाशित है ना? तो उसका क्या, उसको कोई काटेंगे? ये भ्रम है, इसको काटना है। ठीक, इस आधार पर 2 तरीके के इस भ्रम को समझा था, स्वरूप का अध्यास और आपका संसर्ग का अध्यास। स्वरूप का अध्यास क्या था? कि अनात्मा जो है उसने आत्मा को ढका हुआ। आत्मा जो जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसने उसके ऊपर अनात्मा, जैसे हमारा जीवन में देखें तो ये देह ने देही को ढका हुआ है। देही क्या है? आत्मा। गीता जी में देही शब्द प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण, आत्मा को देही भी कहते हैं। देह देही, तो देह क्या है? अनात्मा है, इसने आत्मा को ढका हुआ है, इस देह का स्वरूप है। तो भ्रम किस तरह का हो गया? स्वरूप का भ्रम हो गया। इतने सारे स्वरूप हो गए, पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के इत्यादि, इतने प्राणियों के इतने स्वरूप हो गए, और उसके भीतर की जो चैतन्य सत्ता है उसको हम नहीं देख पा रहे, स्वरूप में हम भ्रमित हो। ठीक, इसलिए इसको स्वरूप अध्यास कहा। और दूसरा संबंध अध्यास या संसर्ग अध्यास, दोनों के आपस के संबंध इतना गहन हो गया, उससे हुआ जो अध्यास है उसको। इसमें उल्टा हो गया, भीतर में अनात्मा, ऊपर से आत्मा। अब ऊपर आत्मा है तो आत्मा का तो कोई स्वरूप बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी दोनों की इतनी ज्यादा एकत्व दिखाई देता है, इससे हम भ्रमित हो जाते हैं। ये किसका परिणाम है? ये अज्ञान का परिणाम है। तो उससे हमारे अंदर, जैसे इसको हमने पीछे समझा था कि अंतःकरण से आत्मा इतना एक तादात्म्य स्थापित लगता है कि जो अंतःकरण का कर्तापन और भोक्तापन है, यानी मन का जो करना या भोगना है,
अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार आएगा। तो मन का जो करना और भोगना है वो मुझे लगता है मेरा करना और भोगना है। मन दुखी है तो मैं दुखी हूँ, मन भोग रहा है तो मैं भोग रहा हूँ, मन कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। ये भ्रमित हो जाते हैं हम। इस प्रकार के भ्रम को संबंध का भ्रम या संसर्ग का अध्यास कहा जा सकता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर हमने 6 प्रकार का जो क्लासिफिकेशन था वो देखा था। सब में नहीं जाते डिटेल में, लेकिन एक को आज पकड़ेंगे विशेष रूप से, वही हमारे लिए आगे भी आधार बनेगा। वो कौन सा था बताएं कोई, जो कल थे उनमें से कौन सा अध्यास था जिस पर कल भी चर्चा हुई थी और कहा था कि इसको आगे बढ़ाएंगे? याद आ रहा है? वही ज्ञान अध्यास और अर्थाध्यास। हाँ, लेकिन अर्थ अध्यास में जो 6 प्रकार से एक क्लासिफिकेशन हुआ था, 2 प्रकार का एक उसका विभाजन हुआ था। 2 प्रकार के अभी तुमने पकड़ लिए उसके, एक संसर्ग का और एक स्वरूप का। 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन में जहाँ था केवल संबंध का अध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्म का अध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, और जगत से, हाँ जगत से सत्यता से नहीं, भ्रांति कुछ। पीछे चले गए बेटा, जगत से सत्यता भ्रांति पीछे चले गए आप। अच्छा, 5 प्रकार की भ्रांतियों में 5वीं भ्रांति थी, उस पर चले गए। 5 भ्रांतियां क्या थी? भेद भ्रांति, कर्ता भक्ता बुरे की भ्रांति, संग की भ्रांति, विकार की भ्रांति, और जगत की सत्यता और ब्रह्म चैतन्य से उसकी भिन्नता की भ्रांति। जगत की भिन्नता और सत्यता, इसकी भ्रांति। कल एक आया था जब मैंने आपको निवेदन किया था लोहे और अग्नि के उदाहरण से, कि लोहा जब बहुत गर्म हो गया। अच्छा भैया, अन्योन्य भ्रांति। हाँ, अच्छा अच्छा, अन्योन्य अध्यास जो था, अन्योन्य, अन्योन्य में दोनों परस्पर, अन्योन्य शब्द का मतलब परस्पर, म्यूचुअली। इतना ज्यादा दोनों एक दूसरे के अंदर रचे पचे हैं। अन्योन्य परस्पर क्या मतलब हुआ? जैसे लोहा गर्म होने पर, गर्म तो अग्नि हुई, पर हम क्या कह रहे हैं कि लोहा गर्म हो गया, तो अग्नि का गुण लोहे में आ गया। और इतना उसको तपा दें, बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट ले जाएं उसका, तो वो एकदम लाल हो जाता है बाहर से, तो फिर लोहा नहीं दिखाई देता, आयरन का कलर नहीं दिखाई देता, पूरा वो अग्नि का एक अंगारा दिखाई देता है। तो अग्नि का अंगारा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें लोहे के गुण है, वो अग्नि थोड़ी है, उसमें लोहा भी है। लेकिन दोनों एक दूसरे में इतना हो गए, गुंथ गए एक दूसरे पर, इतना अन्योन्य या परस्पर उनका मिलन हो गया कि दोनों एक जैसे हो गए, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो अध्यात्म दृष्टि से तो आत्मा परमात्मा इसी रूप में मिल जाते हैं। साधक सविता एक, परम पूज्य गुरुदेव ध्यान कराते हैं, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, शिष्य गुरु एक। लिखा लिखी है नहीं ये देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये वो दुल्हा ये दुल्हन मिल गए, और बाकी सब बारात जो है जगत की बारात है, फीकी पड़ी। ये कबीरदास जी ने पूरा विचार समझाते। देखो उनकी बात ऐसी निराली थी, वो छोटे से में सारी बात कह जाते थे, तो पूरे पूरे ग्रंथ का निचोड़ दे देते थे कि ये जितनी बात तुम कर रहे हो वो एक दो लाइन में कह दिया कबीरदास। तो अब ये जो अध्यास था, इस अध्यास में आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य अध्यास क्या है? ठीक, दो जो परस्पर विषय हैं उनका एक दूसरे के अंदर इतना पारस्परिक कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसे ऐसे, और उससे उत्पन्न होने वाला जो अध्यास है, अध्यास मतलब भ्रांति, कंफ्यूजन, इल्यूजन, उससे उत्पन्न होने वाली जो भ्रांति है वो परस्पर अनन्योन्य अध्यास है। अभी जो अन्योन्य अध्यास है, इसको समझाने के लिए फिर से आत्मा और अनात्मा का उदाहरण लेके समझते हैं। देखो, आत्मा का विशेषण क्या है? आत्मा का विशेषण क्या है, विशेषता या धर्म क्या है? कल बात हुई थी थोड़ी सी लास्ट में। आत्मा के विशेषता या आत्मा के विशेषण क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? नेवर चेंजिंग, हाँ, तो यानी अखंड है, सत्य हो गया, एब्सोल्यूट सत्य। फिर चित्त चैतन्य, सत, हाँ। फिर आनंद है, और अद्वैत है। ये 4 धर्म आत्मा के विशेषण हैं। क्या है? सत्य है, एब्सोल्यूट, चित्त है, कॉन्शियस है, अलाइव है, आनंद है, ब्लिसफुलनेस, और अद्वैत है, डुअलिज्म नहीं है। ब्रह्म चैतन्य में कोई डुअलिटी थोड़ी है।
असत के या अनात्मा के क्या गुण होंगे? सत का उल्टा असत हो जाएगा, चैतन्य का उल्टा जड़ हो जाएगा, आनंद का उल्टा दुख हो जाएगा, और अद्वैत का उल्टा द्वैत हो जाएगा। तो जो अनात्मा है, यानी आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनात्मा है, उसके चार गुण हैं। क्या है? असत, जड़, लिख लो आसानी हो जाएगी, असत, जड़, दुख और अद्वैत। पहले क्या हुए? सत्य, चित्त, आनंद, अद्वैत। सत्य का उल्टा असत, चित्त का उल्टा वो चैतन्य, और ये जड़ हो गया, और आनंद का उल्टा दुख, और अद्वैत का उल्टा द्वैत। ठीक, अब इन दोनों को समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे, कला पूर्ण हो जाएगी। क्या है? अनात्म, अभी दोनों का परस्पर, आत्मा अनात्मा का परस्पर संयुक्त, अभी संसर्ग पढ़ा ना अपन ने, संसर्ग इतना गहरा इनके ऊपर, अन्योन्य मैंने संसर्ग इतना गहरा हो गया, दोनों में इतना मिलन हो गया। तो क्या हुआ, जैसे लोहे और अंगारे में एक दूसरे के गुण दिखाई देने लगे, ऐसे ही अनात्मा के धर्म में, अनात्मा के धर्म में, ये धर्म हुए चार धर्म होंगे, या उसकी विशेषता हुई, उसके विशेषण हुए, एडजेक्टिव हुए। अनात्मा के धर्म ने आत्मा के धर्म को ढक दिया। कौन कौन से? सारे नहीं ढके, दो ढक दिए। अनात्मा का जो धर्म था दुख और द्वैत बना, अनात्मा का धर्म था दुख, और चार थे उसमें से दुख ने आत्मा के आनंद को ढक दिया, और द्वैत बने ने उसके अद्वैत बने को ढक दिया। तो जब, वैसे तो मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा, मैंने आत्मा, वैसे तो मैं आनंद स्वरूप हूँ और मैं अद्वैत हूँ। लेकिन हुआ क्या, ये परस्पर संबंध से, भ्रम से, इस भ्रांति से, इस अध्यास से, कि अनात्मा का गुण हावी हो गया। कौन सा गुण? दुख वाला। तो मैं अपने आनंद स्वरूप को भूल बैठा हूँ और मैं दुखी हो जाता हूँ। और दूसरा, मैं हूं तो अद्वैत, लेकिन मुझे ये सब जो द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है जगत का, ये मिथ्या प्रपंच मुझे सब सत्य मालूम पड़ रहा है। यही तो अध्यास है, अध्यास मैंने भ्रांति। तो भ्रांति क्या हो रही है कि ये सब सत्य है। नेहा का जो प्रश्न था, इसको सत्य माने कि मिथ्या माने, तो ये क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि अविद्या इतने गहरे से अंदर माया प्रवाहित हो रही है कि हमें ये अनात्मा के गुणों ने आत्मा के गुण को ढक दिया, अनात्मा के धर्म ने आत्मा के धर्म को ढक दिया, दुख ने आनंद को ढक दिया, द्वैतपने ने अद्वैतपने को ढक दिया। और देख लो, आत्मा के भी धर्म ने अनात्मा के धर्म को ढका है। जैसे लोहे ने आग को और आग ने लोहे को, दोनों ने एक बार म्यूचुअली है ना। तो आत्मा का धर्म क्या था? सत्य, एब्सोल्यूट, और चित्त। तो आत्मा का जो कि गुण है सत्य, एब्सोल्यूट सत्य, इसीलिए उसने अनात्मा के असत गुण को ढक दिया। तो मुझे ये सब सत्य नजर आता है। आवाज क्या हो रहा है कि ये जो संसार है, ये जो मिथ्या प्रपंच है, जगत है, ये सत्य प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि हमारा मूल स्वभाव तो सत्य है, तो हमें ये भी सत्य प्रतीत होता है। आत्मा ने अनात्मा को ढक दिया, इसके सत्य ने उसके असत को ढक दिया, तो हमें सब कुछ सत्य 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 प्रतीत होता है। ये भी सत्य, कैसे मैं मान लूं कि असत्य? क्योंकि अपना मूल स्वभाव सत्य है। और दूसरा, चैतन्यता, चैतन्यता किसको ढकेगी? देखिए आप लोग साथ में सोच पा रहे थे। जड़ को, जड़ को, जड़ को। जड़ को, बहुत बढ़िया। तो उसकी जो चैतन्यता है, मतलब मेरी जो चैतन्यता है, उसने इस अनात्मा के जड़ को ढक दिया। ठीक है, अब जब इसको ढक दिया तो मुझे ये जड़ नहीं लग रहा, मुझे इसमें हलचल लग रही है। वास्तव में जड़ है, लेकिन मुझे इसमें हलचल लग रही है। क्यों लग रही? क्योंकि आत्मा के धर्म ने अनात्मा के जो धर्म थे उनको ढक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों का अन्योन्य अध्यास जो है, वो इनके स्वरूप को उजागर, वास्तविक स्वरूप को उजागर नहीं होने दे रहा। अच्छा, और देख लो, अब जो आत्मा के, अनात्मा के जो दुख ने और द्वैत बनने ने मुझे ढका, उस वजह से मैं आनंद स्वरूप नहीं रहा। मेरे को ऐसा लगता है मैं दुखी हो रहा हूँ, और मैं अद्वैत हूँ ऐसी प्रतीति भी मुझे नहीं हो रही। मैं ये भी नहीं सोच पा रहा, मैं दुखी हूँ और मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ओ आई एम सैड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इससे अलग, जबकि ऐसा है नहीं। ये भ्रांति बन गई ना।
ये भ्रम मेरे अंदर स्थिर हो गया क्या, कि मैं ईश्वर से अलग हूँ और मैं दुख दुख मेरे जीवन का, दुख तो जीवन का सत्य है, दुख तो सभी के है, हमने भी उसको मान लिया। और आत्मा के सत्य और चित्त ने जो डोमिनेट कर लिया या प्रभावित कर दिया अनात्मा के गुणों को, तो ये सब असत है, ये सब जड़ रूप है, ऐसा लग नहीं रहा। और ये इसमें चेतन की जो सत्ता है उसका हल्का हल्का प्रतीति भी होती है, तो इसको हम एक्टिव भी मान लेते हैं। तो इस प्रकार आत्मा और अनात्मा का परस्पर एक दूसरे के साथ अध्यास है। पढ़ भी लेते हैं एक बार ग्रंथ के माध्यम से, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आपके पास ग्रंथ है, फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखो, अन्योन्य अध्यास क्या है। 138 नंबर प्रश्न बोले, परस्पर विषय परस्पर के अध्यास करना अनन्य। परस्पर विषय परस्पर यानी दोनों एक विषय एक दूसरे के ऊपर परस्पर मेल खा रहे हैं, उससे जो अध्यास पैदा हो रहा है। आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास किस रीति से है, तो सच्चिदानंद और अद्वैत बना, ये चार ही विशेषण आत्मा के हैं। असत जड़ दुख और द्वैत बना, ये चार विशेषण अनात्मा के हैं। यहाँ सर्व अध्यासन के स्वरूप और उदाहरण विस्तार के भय से विशेष लिखे हैं। हमने ज्यादा विस्तार नहीं किया, एक ग्रंथकार कह रहे हैं, किंतु संक्षेप में लिखे। परंतु ये जो अन्योन्य अध्यास है, इसके स्वरूप को विशेष उपयोगी जानने के स्पष्ट दिखाया गया है। तामे अनात्मा के धर्म दुख और द्वैत सहित पना, आत्मा के आनंद और अद्वैत पने विशेष स्वरूप में अध्यस्त होए के तिनको ढांपे हैं। ढांपे मैंने उसको ढक दिया है। इसने अनात्मा के धर्म में दुख और द्वैत पने ने आनंद और अद्वैत पने को ढांप दिया। देखो स्लो चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में समझ में नहीं आएगी चीजें, इसलिए कहीं ऐसा लग रहा है समझ में आ गई भैया अब आगे बढ़ो, जानबूझ के उतना ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो अच्छे से बैठ जाए। और दूसरा, आत्मा के धर्म सत्य और चित्त, अनात्मा की असत्ता और जड़ता विषय संसर्ग द्वारा अध्यस्त होने के तीन को ढांपे हैं। उनको ढक लिया संबंध होने के नाते। कार्य सहित अज्ञान से जो ढांप्या हुए सो अधिष्ठान कहिए। ठीक है, अधिष्ठान की परिभाषा तो आपको मालूम ही है, जिसके ऊपर कोई दूसरा आश्रित हो रहा है वो अधिष्ठान है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का यह अन्योन्य अध्यास भी संसर्ग अध्यास और स्वरूप अध्यास अंतर्गत है। ठीक, और फिर उसके बाद में उसी को आगे एक्सप्लेन कर दिया कि अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दो विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को ढांपे है, ताते आत्मा विषय मैं आनंद रूप और अद्वैत रूप हूँ ऐसी प्रतीति होवे नहीं, ये प्रतीति नहीं हो पा रही, ये अनुभव नहीं हो पा रहा, किंतु मैं दुखी और ईश्वर से भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति होवे है। दूसरी बात, आत्मा के सत और चित्त, इन दो विशेषणों ने आत्मन के असत और जड़ पन्ने को ढांपे है, ताते अनात्मा जो अहंकार आदि इस विषय, अब ये अहंकार आदि जो विषय हैं इस विषय से देखें तो असत है, जड़ रूप है, ऐसी प्रतीति नहीं हो रही। मुझे सत्य लग रहा है, चैतन्य लग रहा है, क्योंकि सत्य और चैतन्य आत्मा का स्वरूप वो है धर्म, पर उस धर्म ने आरोपित हो गया वो अनात्मा में। तो फिर अनात्मा भी यानी जगत भी मुझे असत और जड़ नहीं लग रहा, किंतु विद्यमान है और भासता है ऐसा लगता है। चैतन्य है, सब कुछ चल गतिशील है यहाँ पर, ठीक सही ऐसा लगता है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा पर परस्पर अध्यास है। इति विचार चंद्रोदय प्रपंच मिथ्या वर्णन नामिका षष्ठ कला समाप्त। कोई प्रश्न? और नहीं तो आपको याद होगा हमने छठी कला पढ़ी नहीं थी, प्रपंच मिथ्यात्व वर्णन ललित छंद। ये जब छठी कला प्रारंभ हुई थी तो हमने सीधा पढ़ना शुरू कर दिया था। इसको तब पढ़ा नहीं था क्योंकि समझ आए बिना ये पढ़ना मुश्किल था। तो अब देखो इसको पढ़ोगे तो अब समझ में आएगी बातें, अब पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका छठी कला का। तो जो लोग थे या जिन्होंने सुना रिकॉर्डिंग बाद में वो जोड़ पाएंगे साथ में, और जिनको अच्छे से अभ्यास किया जिन्होंने पढ़ा। क्या ये सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। अध्यास माने भ्रांति, ये सब जो सकल दृश्य दिखाई दे रहा है इसका अध्यास है, ये भ्रांति है, इसको छोड़ना।
जग आधार में चित्त जोड़ना। जग का जो आधार है, जग का आधार कौन है? ब्रह्म। हाँ, जग का आधार ब्रह्म है, बहुत सुंदर। तो उस ब्रह्म में चित्त को जोड़ना, ठीक बात है। ये जो असत्य है, इसके अध्यास को, इसकी भ्रांति को छोड़ना, और जो ब्रह्म चैतन्य है उससे अपने चित्त को जोड़ना। त्रय दशा ही जो जागृत आदि हैं, तीन दशाएं कौन कौन सी थी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जागृत आदि हैं। सब प्रपंच को भिन्न नहीं है, वो प्रपंच से भिन्न नहीं है, वो भी प्रपंच का हिस्सा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वास्तव में जो उनके अंदर सत्य है वो कौन है? दृष्टा, जो देखने वाला है। बाकी तो ये अवस्थाएं हैं। रजत आदि हैं सीपी में यथा। अब ये याद आ गया होगा आपको प्रसंग कि तीन मित्र थे, वो जा रहे थे समुद्र किनारे, वहां एक नील वर्ण की सीपी पड़ी थी, लेकिन तीनों को सीपी नहीं दिखाई दी, अलग अलग दिखाई दिया। किसी को बोडल दिखाई दिया, किसी को कागज दिखाई दिया, है ना। तो सबको भ्रांति हो गई। तो रजत आदि हैं सीपी में यथा, त्रय दशा सून है ब्रह्म में तथा। ये इसी प्रकार ब्रह्म में ही ये तीनों अवस्थाएं हैं। ब्रह्म तो इनको देख रहा है, इनके पीछे ब्रह्म चैतन्य बैठा है, आत्मा बैठी है। तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिनका आपस में व्यभिचार है परस्पर, जो कि एक रहेगी एक समय में, दूसरी रहेगी नहीं, है ना। याद आ रही सारी बातें। और जिनका जैसे आपको फूल माला के उससे भी समझाया था कि माला के अंदर जो ये है सूत्र है, धागा है, वो धागा सब फूलों में है, लेकिन दो फूल आपस में परस्पर भिन्न है। दोनों मतलब दोनों के अंदर आपस में परिच्छिन्नता है। याद आ रहा है? सारा क्लियर रिकैप हो जाएगा, इससे कहीं जुड़ता चला जाएगा। तो त्रय दशासु हैं ब्रह्म में तथा, रजत आदिवत दृश्य है ये मृषा, सुगति का द्वित ब्रह्म अमृषा। मृषा और अमृषा, अमृषा माने सत्य, मृषा माने असत्य। तो रजत आदिवत दृश्य, ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे रजत यानी सिल्वर दिखाई दे रहा है, किसी को फॉइल दिखाई दे रही है, किसी को डोबल दिखाई दे रही है, ये वुडन दिखाई दे रही है, ये क्या है? अब्रक, ये क्या है? ये भ्रम है। तो जो दृश्य दिख रहा है ये मृषा है, ये असत्य है। सुगति का दिवित ब्रह्म अमृषा, उसके पीछे जो गति देने वाला ब्रह्म है वो अमृत है, उसको देख। व्यभिचरे मिथ्या रजत आदि, जो व्यभिचार है, दोनों तीनों अवस्थाओं में आपस में व्यभिचार था ना। व्यभिचार क्या था कि अगर जागृत होगी तो स्वप्न नहीं होगी, स्वप्न होगी तो सुषुप्ति नहीं होगी, सुषुप्ति होगी तो मतलब एक हो सकती है एक समय में, तीनों अवस्थाएं नहीं हो सकती। तो तीनों का परस्पर आपस में व्यभिचार है। इन्हीं की मिथो व्यावृत्ति हूँ जूत्यो, सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अनुवृत्ति तो ब्रह्म आपस। वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले आपसे कही कि जो सूत्रवत एक फूल पुष्प माला के अंदर सूत्र चल रहा है, एक ही सूत्र है जो सबको जोड़ रहा है, उसी प्रकार ये ब्रह्म जो है उसी को एक ही है, सबको जोड़ रहा है। हालांकि ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी अध्यास को, इसी भ्रम को हमें छोड़ना है। सुगति काम ही तीन अंश ज्यों, अजड़ ब्रह्म में तीन अंश थे। उभय अंश को सत्य जान ले, तृतीय त्याग दे मोक्ष तो मिले। बहुत अच्छा सूत्र है। देखो, अंश याद है क्या किसी को? सुगति काम ही तीन अंश ज्यों, तीन अंश के नाम आए थे जब हम सीपी का उदाहरण पढ़ रहे थे। विशेष अंश और वो हाँ कल्पित, जी, थोड़ा जोर से बोलो। विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश, वही ना। हाँ, क्या थे? तीन नाम है। एक सामान्य अंश था, एक विशेष अंश था, और एक कल्पित विशेष अंश था। ये सीक्वेंस है। सामान्य अंश का मतलब क्या था? इदम, इदम पना होना है सामान्य अंश। जागृति है, सुषुप्ति है, अवस्था है। तो अब क्या कह रहे हैं, देखो, इसके पीछे के ब्रह्म चैतन्य को तू जान ले। ये जो तीन अंश थे अजड़ ब्रह्म में, अजड़ माने जड़ का उल्टा, यानी चैतन्य की बात हो रही है, जड़ के उल्टा की बात हो रही है। अजड़ ब्रह्म में तीन अंश त्यों, उभय अंश को सत्य जान ले। उभय माने पहला और दूसरा, उभय अंश। कौन कौन से अंश थे? पहला सामान्य अंश, और दूसरा क्या था? कल्पित अंश।
तीसरा था कल्पित विशेष अंश, तृतीय त्याग दे, तीसरा त्याग दे, उभय अंश को सत्य जान ले, तृतीय त्याग दे मोक्ष तो मिले। तीसरा क्या था? कल्पित विशेष। तो हो क्या रहा है, जिन लोगों को वो बात नहीं भी याद होगी या नहीं पढ़ी होगी उस समय, वो समझ लें। हमें जो आभास में आ रहा है, ग्रंथ की शब्दावली का प्रयोग करें तो हम जिस भ्रम की वजह से इस जगत को आभासित करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो कल्पित विशेष अंश होता है। कल्पित विशेष अंश यानी जैसे सीपी के ऊपर हमें अब्रक दिखाई दे रहा है, बोडल दिखाई दे रहा है, सिल्वर फॉइल जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये संसार है जो वास्तव इसका कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी हमें इसमें नाना प्रकार के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो तीसरा वाला है कल्पित विशेष अंश, हमें कल्पित करते हैं ना इसमें बहुत सारी चीजों को, तो वो दिख रही हैं। अगर उसको त्याग दें तो मोक्ष मिल गया, जगत से छूट गए, अजड़ 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 से जुड़ गए, जड़ छूट गया। अजड़ मैंने ब्रह्म चैतन्य। अच्छा था ये, बड़ा सुंदर सा मैंने याद दिलाया। और फिर भिद ब्रह्म आदि, जो भ्रम था भेद वाला भ्रम, भिद ब्रह्म आदि, जो पंचधाभवम त्रिविध तापता तप्तसो दवम परशु पंचधा युक्तियों करी विचार तू छेद ना डरी। क्या कह रहे हैं देखो, जो 5 प्रकार की भ्रांतियां थी, देखें याद है क्या किसी को? अलग अलग लोग बताना, एक ही व्यक्ति पांचों मत बता देना। 5 प्रकार की भ्रांतियां कौन कौन सी हैं? शुरू करो। भेद हाँ भ्रांति। बस, भेद भ्रांति, ठीक है। संग भ्रांति, संग भ्रांति, कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता की भ्रांति। और कोई बताएं? प्रयास करें। संग, पहली भ्रांति है भेद भ्रांति। हम क्या कंफ्यूजन में है जागृति दीदी, प्रिया, तुम लोग थोड़े दिन बाद जुड़े, तो सबसे पहली भ्रांति क्या है? भेद भ्रांति। हम सब चीजों में भेद देख रहे हैं। क्या भेद देख रहे हैं? ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ये जीव अलग है, वो जीव अलग है, ये जड़ अलग है और मैं अलग हूँ, यानी जीव और जड़ का भेद। फिर जड़ भी कई प्रकार के हैं, तो उन जड़ों में भी मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, जड़ पदार्थ, तो हर जड़ की एक स्वरूप है, हम सब में भेद देखते हैं। तो जड़ का जड़ से भेद, जड़ का जीव से भेद, जीव का जीव से भेद, जीव का ईश्वर से भेद। इस प्रकार हम इतने प्रकार के भेद देख रहे हैं ना, उस भेद में भी मतलब भेद भ्रांति में भी इतने प्रकार के भेद देख लेते। तो ये भेद भ्रांति थी। दूसरा संग भ्रांति थी। संग भ्रांति जैसे भी बताया गया कि मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा शरीर है, तो इससे मैं भ्रमित हो गया, खुद को शरीर मान बैठा, तो अहंकार आ गया, मैं और फिर मेरा। तो संग से वो जो मैं और मेरा अहंता और ममता पैदा हुई, वो संग भ्रांति हो गई। तीसरी भ्रांति कौन सी कही गई? कर्ता भोक्तापन की भ्रांति। मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, अंतःकरण से इतना ज्यादा संग हो गया। और चौथी भ्रांति जो बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ी गई, वो थी विकार भ्रांति। विकार भ्रांति, विकार माने परिवर्तन हो जाना। दूध में विकार होके दही पैदा हो गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ऐसे ही हम इस भ्रांति में हैं कि ये सब परमात्मा जो है वही परिवर्तित होकर जगत बन गया, भ्रांति। और पांचवी क्या थी? उसी के साथ जुड़ी हुई कि हमने इस जगत को सत्य और परमात्मा से भिन्न मान लिया, क्योंकि ये परमात्मा से भिन्न नहीं है और ये सत्य नहीं है, मिथ्या। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के कंफ्यूजन हुए। ठीक, तो अब उन्हीं को रेफर करते हुए याद दिला रहे हैं कि भेद भ्रम आदि जो 5 प्रकार के भ्रम हुए थे, त्रिविध तापता तप्त सोदवम, ये एक तरह से कह रहे हैं कि जो त्रिविध ताप कौन कौन से थे? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है सोचने में, पर बड़ा अच्छा होगा अगर कोई आप में से उत्तर दे तो। 3 प्रकार के ताप हमने पहले पढ़े थे, इस कला में नहीं। 3 प्रकार के ताप, ताप माने कष्ट, दुख। याद है किसी को? भैया वो अधिदैविक, वो बहुत सुंदर। भौतिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक, भौतिक, देह से अधिदैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक भौतिक, और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक।
तीन प्रकार के हमें ताप होते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप क्यों हो रहे हैं, ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं हम और आप, क्योंकि हम अविद्या में पड़े हैं और इस भ्रम में पड़े हैं। तो कह रहे हैं उस अविद्या से, उस भ्रम से जो तीन प्रकार के ताप हमारे को भोगने पड़ रहे हैं, उसको परशु लेकर, परशु मैंने कुल्हाड़ी लेकर, फरसा लेकर, भगवान परशुराम जी अवतार फरसा लेके, तो फरसा लेकर, एक कुल्हाड़ी लेकर पंचधा युक्तियां करी, पांच प्रकार की युक्ति करो, युक्ति मैंने विचार करो, पांच प्रकार से विचार करो, तो तुम्हारे पांच प्रकार के भ्रम दूर हो जाएंगे। वो विचार भी उन्होंने बताया कैसे, आपको याद दिला देते हैं। भेद भ्रांति यानी ईश्वर का जीव से, जीव का जीव से, जीव का जड़ से, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, इसको किस दृष्टांत से दूर किया था बताओ, हर एक के लिए दृष्टांत दिया था। हाल पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वाला मिरर। बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत था। क्या दृष्टांत था कि मैं बिंब में, यानी मैं सॉरी दर्पण में खुद को देखता हूँ, और दर्पण में देखता हूँ तो मुझे लगता है दर्पण में मेरा प्रतिबिंब है और वो मुझसे भिन्न है और वो मुझसे उल्टा है, उल्टा दिखता है ना, जबकि दर्पण में जो दिख रहा है वो मेरा बिंब नहीं है, मैं ही हूँ। कैसे साबित किया, बोले आपकी आंखों से वृत्ति निकली, दर्पण से टकराई, अगर दर्पण के पीछे रेड ऑक्साइड नहीं लगा होता, वो ग्लास होता ट्रांसपेरेंट, दूसरी तरफ चली जाती, वो वृत्ति उससे टकरा के वापस मेरी नजरों पे आई, तो मुझे मैं ही तो दिखाई दिया, तो वो प्रतिबिंब कैसे हो गया, वो तो मैं ही था, मुझे भ्रम हो गया कि ये प्रतिबिंब है। अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण में तो नहीं था, दर्पण से अगर दर्पण में होता तो मेरे हटने के बाद भी दर्पण में रहना चाहिए था, दर्पण में नहीं है, वो तो मैं ही था इसका मतलब। और फिर ये भी भ्रम होना कि वो मुझसे उल्टा है, ये भ्रम पैदा कर दिया दर्पण में। तो उस प्रकार से, उस दृष्टांत से ये भ्रम कि मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सिद्धांत हो गया। तो जो मैं है ईश्वर, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये प्रतिबिंब है, ये इसका छोटा स्वरूप है, उल्टा स्वरूप है, जबकि ऐसा नहीं है, ईश्वर ब्रह्म चैतन्य ही है। तो मैं आत्मा सोहम, मैं वही हूँ, है ना। ये क्या हुआ, ये फरसा चलाया और इसमें विचार किया, युक्ति करी, तो इस युक्ति से हमने ये विचार करना शुरू किया, मैं कौन हूँ, कौन हूँ, सोहम, सोहम, तो भ्रम दूर होना शुरू होगा। दूसरा जो कर्तापन भोक्तापन का था, उसको कैसे तोड़ेंगे, कौन से दृष्टांत से तोड़ा था, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। हाँ, और अल्पा जी के अलावा कोई कोशिश करेंगे, करो देखो आएगा याद, इसलिए कह रहा हूँ बार बार नोट्स बनाओ, पन्ने तो पलटोगे। कैसे, किस किस दृष्टांत से दूर किया बताओ, फिर अल्पा दीदी आप भी बताओ। स्फटिक और वो लाल कपड़ा, कपड़ा। हाँ, एक लाल कपड़े पर क्रिस्टल रखा है, तो क्रिस्टल भी लाल दिखाई दे रहा है, पर वो दोनों के संग की वजह से है, वो दोनों इतना नजदीक हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ। ये दृष्टांत से हमने देखा कि दोनों का एक दूसरे में फिर वही अध्यास हो गया, भ्रम हो गया, जबकि ऐसा है नहीं, क्रिस्टल में तो कोई रंग है नहीं कपड़े का, दोनों अलग होंगे तो अलग अलग होंगे। तो ऐसी आत्मा और अंतःकरण इतना एक दूसरे के साथ में संसर्ग किए हुए हैं कि लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, जबकि मन कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है। कल भी आपसे निवेदन किया, संत विनोबा कहते थे बस तुम अपने मन से परे हो जाओ तो पाप करने से मुक्त हो गए, मन कोई सजा भोगने दो पाप की, तुम क्यों सजा भोगते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सजा मिल रही है क्योंकि तुम उससे अपने आप को जोड़ देते हो, ये अविद्या है। अच्छा, और तीसरी भ्रांति अहंता ममता वाली, उसको कैसे तोड़ेंगे, दृष्टांत बताओ, भूल जाते हैं आप। घटाकाश और महाकाश का दृष्टांत था ना कि भाई घड़ा जो है उसके अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी महाआकाश है, घड़ा जिस दिन टूटेगा आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा, ये घट के अंदर भी आकाश है, ये महाआकाश है, जिस दिन ये घट मृत्यु के नाम पर टूट जाएगा, ये अंदर का आकाश बाहर के आकाश में विलीन हो जाएगा। दोनों, ये भीतर वाले आकाश का बाहर वाले आकाश जैसा ही गुण धर्म है, इस देह के धर्म से देही को प्रभावित थोड़ी हो रही है, लेकिन हम भ्रम कर लेते हैं। अब देखो अध्यास में पढ़ा था आपने कल कि हम देह के धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं, देह काली हो तो मैं कहता हूँ मैं काला हूँ, देह मोटी हो मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं रूप हूँ, ये क्या हो गया, ये भ्रम हो गया ना।
देह का धर्म था गोरा काला, मेरा क्या धर्म गोरा काला मोटा पतला लंबा ठीक ना इस सबसे, लेकिन मैं भ्रमित हो गया। अध्यास कल पढ़ा था, आपको याद है, धर्म की सहित धर्मी का अध्यास, जो 6 प्रकार के पढ़े। तो अब देखो यहाँ पर घटाकाश और महाकाश से क्या, फिर विकार भ्रांति का दृष्टांत तो कोई बताओ भाई, ये तो सबने सुना है लगभग। विकार दूध और दही, है, दूध और दही भैया। हाँ नहीं, उसका दृष्टांत जो है वो हमने किससे चर्चा में, भ्रम को किससे तोड़ा, सांप और रज्जू के। सांप और रज्जू। सांप और रज्जू, ये वेदांत की स्टडीज में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला दृष्टांत है, सांप में, रस्सी में सांप का आभास होना। और 5वां था, वो था जगत की भिन्नता और उसकी मिथ्या का भ्रम, उसके लिए दृष्टांत दिया गया था सोने कनक का, और कुंडल। कनक और कुंडल कह लो, अंगूठी कह लो। तो हम ये कह रहे हैं जागृति दीदी कि हम आप अपनी अंगूठी हमें दे दो, सोना आप रख लो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जब ये सोने की अंगूठी है तो हम कैसे अलग कर दें दोनों को? तो बस फिर वही बात है, सोना ही अंगूठी है, अंगूठी ही सोना है, तो हम, लेकिन हम बोलने में क्या कह रहे हैं, सोने की अंगूठी, सोने का बिस्किट, जबकि वो खुद सोना ही है। तो इसी प्रकार हमें लग रहा है कि ये अलग कुछ है, भिन्न है, इसकी कोई सत्यता है, नहीं ये भिन्न नहीं है, ये सोना ही, परमेश्वर परमात्मा ही है, जगत परमात्मा ही है, इसमें सेवा कर्म करते चलो और अपना घर मिलाते चलो। और उसके बाद ये त्रिविध ताप। तो अब ये 5 प्रकार की युक्तियों से करी विचार तू छेदी ना डरी, ऐसा विचार करके तू इसका छेदन करने से, भेदन करने से डर मत। परशु उठा, हमें मोटिवेट कर रहे हैं थोड़ा सा ग्रंथकार, डर मत। नहीं जो जाहि में 3 काल, तही भान गए मध्य काल। नहीं जो जाहि में 3 काल, 3 काल कौन कौन से हैं सोचो? भूत भविष्य हाँ बहुत बढ़िया, यही रुकेंगे वर्तमान। हाँ, तो अब भूत भविष्य और वर्तमान इतनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर बाकी कल इसको पढ़ लेंगे तो रिवीजन पूरा बन जाएगा, 7वीं कला पढ़ेंगे। क्या है? नहीं जो जाहि 3 काल, तही भान हुए मध्यकाल। तो मध्यकाल क्या हुआ इन तीनों में? भूतकाल, मध्यकाल और भविष्यकाल। मध्यकाल को वर्तमान कह सकते हैं, तो कह रहे हैं वर्तमान में जी, ना तो तेरा अस्तित्व भूतकाल वाला तेरे साथ है, ना भविष्य का कोई अस्तित्व तेरे साथ होगा, वो अभी है ही नहीं, कल्पित है। जो तेरा हकीकत है, जो तेरी वास्तविकता है, वो ये मध्यकाल में है। यहाँ ठहर, आगे का कल पढ़ेंगे। शुभति ध्यास सौम्यम अर्थ ज्ञान तो भ्रांति का, तो वही वाली बात है, अभी जो आपने पढ़ा ना वो रिवीजन ही हो रहा है, तो कल पढ़ा था अर्थ और ज्ञान 2 प्रकार की भ्रांति। फिर द्विविध वेम है ज्ञान अर्थ को, अर्थ भ्रांति व षड्विधा वको, सकल ध्यास जे जगत में दसे, सब सुयाही में बीच में दसे। इसको कल पढ़ लेंगे थोड़ा सा जल्दबाजी में खत्म करने के लिए। पर अब देखो, अब समझ में आ रही है ना ये शब्दावली, ये भाषा, पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, समझा उसको एक एक करके, तो अब ये शब्द हमारे खुल रहे हैं। मैं कल गुरुदेव का एक साहित्य पढ़ रहा था, इसके लिए न्यूज लेटर के लिए एक आर्टिकल लिखा, तो उसमें गुरुदेव ने बड़ी अच्छी मंत्र लेखन की बात लिखते थे गुरुदेव, कि वो शास्त्र की देख के एग्जाम्पल और सपोर्ट रेफरेंस देखे कि कैसे लेखन जो है वो मंत्र जब जो माला में करते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली है, कई जगह पे तो ज्यादा प्रभाव था, और कई जगह आगे उससे बिल्कुल कम नहीं है प्रभाव जब से, लेकिन सुंदर सुंदर और पूरे भाव से लिखा जाए, स्पष्ट लिखा जाए, इसलिए घास काट दी फटाफट लिख दिया, पूरे मनोभाव से लिखा जाए। तो वो तो माला पे भी अप्लाई होता है, लोग फटाफट कर देते हैं माला आजकल, लेकिन ध्यान से करना। तो अब उसी में आया था कि जब आप मंत्र को जपते हो तो आपका जप जो है उससे मंत्र अपना भेद खोलता है। अब हमने इसको बार बार जब पढ़ा है तो उसके एक तरह से जप करना होगा ना, रिपीटेशन, तो रिपीटेशन और रिवीजन के बाद जब आप इसको पढ़ते हो तो अभी खोल रहे हैं एक एक शब्द, ये वेद वाक्य हैं, ये तो सरल भाषा में पंडित पीताम्बर जी ने हम पर कृपा कर दी और उसको कुछ सरलता पहुंचा दी। नहीं तो हम संस्कृत में पढ़ने लगते वेदांत तो फिर मुश्किल हो जाती है, हमें पूरा गुरुकुल ज्वाइन करना पड़ता, संस्कृत सीखनी पड़ती, उसके आधार पर पढ़ते, उन्होंने सहज भाषा में कर दिया। तो लेकिन हमारे लिए वो भी क्लिष्ट पढ़ रही थी, क्योंकि ये वोकैबुलरी कभी पढ़ी नहीं थी या ये शब्दावली पता नहीं थी। अब समझ में आने के बाद में इसलिए पहले उसकी व्याख्या में गए, अब उसके इसको पढ़ रहे हैं।
तो इसको फिर से पढ़िएगा एक बार आप, कल इसे हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर सातवीं कला में प्रवेश कर जाएंगे। इतना ही है, ये ज़्यादा है नहीं, बस अगला एक 4 लाइन का और है। तो ये 2 पद जो इसके 11 तक हमने पढ़ लिए, 12वां और 13वां जो है वो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी शांति पाठ करें। बात पहुंची आत्मा अनात्मा, लोहा और अग्नि, ध्यान रखना। तो क्यों वो भ्रम हो रहा है नेहा, ये जगत सत्य है क्या है? क्योंकि आत्मा के 2 गुण में अनात्मा के 2 गुण ढक दिए, अनात्मा के 2 धर्म में आत्मा के 2 धर्म ढक दिए। ठीक है ना, तो क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है तो उसको सब चेतना नजर आता है, तो लगता है ये सत्य है। और दुख में लगता है मुझे, क्योंकि दुख में इसने हमारा आनंद स्वरूप ढक दिया। मैं खुद का आनंद स्वरूप नहीं अनुभव कर पाता, दुख में ज्यादा अनुभव करता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। वापस समझिए मंगल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करते हुए गुरु सत्ता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।